Bacha Party. Today we will talk about the pleura. Pleural cavities, pleura, different layers of the pleura, then subdivisions of the parietal pleura, then the recess of the pleura, surface marking of the pleura, pulmonary ligament, then nerve supply, blood supply, and lymphatic drainage of the pleura. And at the last, we will cover the clinical correlation of the pleura. So let's get started. So first of all, we will see this diagram. In this diagram, we will see the divisions of the thoracic cavity. So actually the thoracic cavity, this is the thoracic cavity. In thoracic cavity, our lungs are present and the heart, pericardium, these all are present. So in which compartments? Actually, the thoracic cavity is divided into 3 compartments, or we can say 3 divisions are there, in which there are 2 lateral compartments and 1 middle compartment, right and left lateral compartment and 1 middle compartment. In the right and left lateral compartment, lungs are present, and in the middle compartment, hearts, all the thoracic structures except the lungs are present. किसमें? मिडिल कंपार्टमेंट में. सो thoracic cavity 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, 2 लैटरल और 1 मीडियल. उसमें से लैटरल कंपार्टमेंट में हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मिडिल कंपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है, हमारे सारे थोरैसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. किसको छोड़ के? लंग्स, क्योंकि वो हमारे लैटरल कंपार्टमेंट में आ गए. तो जैसे क्या क्या हो गया, हार्ट इसमें प्रेजेंट है मिडिल कंपार्टमेंट में. हार्ट है तो उसका कवरिंग क्या है, पेरिकार्डियम, वो भी प्रेजेंट है. देन कुछ ग्रेट ब्लड वेसल्स, वेने केवे वगैरह, वो सब भी हमारे इसी में होते हैं. देन जो कि जैसे वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट में आ रही हैं, जा रही हैं, ऑब्वियसली हार्ट यहाँ है तो उनकी वेसल्स भी उसी में होंगी, उसी कंपार्टमेंट में. ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसमें. और भी लंग्स को छोड़ के जितने भी थोरेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे हमारे मिडिल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं. देन उसके बाद यहाँ पर हमारे जो लैटरल कंपार्टमेंट है वहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं. अब जो लंग्स होते हैं ना, वो हमारे एक सीरस सैक होता है, सीरस सैक, उससे कवर्ड होते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं. नाउ ये जो मिडिल कंपार्टमेंट है वो हमारा क्या बना रहा है, एक ये हमारा मोबाइल सेप्टम बनाता है जिसे हम मीडियास्टिनम बोलते हैं. एक्चुअली अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो जो मीडियास्टिनम होता है, व्हाट इज दैट, मीडियास्टिनम. मीडियास्टिनम इज नथिंग बट इट इज द लाइक स्पेस बिटवीन 2 प्लूरा. आप लंग नहीं बोल सकते हो, लंग लाइक एक याद करने वाला तरीका हो गया कि स्पेस बिटवीन 2 लंग्स. क्यों? क्योंकि लंग्स के बाहर जो कवरिंग है वो हमारी क्या है, प्लूरा. तो एक्चुअल में ये जो स्पेस है वो तो प्लूरा के बीच में है, ना कि 2 लंग्स के बीच में. ओके, तो ये जो मीडियास्टिनम है ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है 2 प्लूरल कैविटीज़ को, राइट. अब यहाँ पर जैसे एक लंग प्रेजेंट है, यहाँ पर एक लंग प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक लंग प्रेजेंट है. अब इसकी ही एक 2 लेयर्स होती हैं, डबल लेयर्ड प्लूरा होता है यहाँ पर. ठीक है, अभी मैं बस सिंपली ऐसे ही बना रही हूँ. तो डबल लेयर्ड प्लूरा है, एक्चुअल में थोड़ा और आगे को जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, ये मीडियास्टिनम है. तो ये एक प्लूरल कैविटी है, ये दूसरी प्लूरल कैविटी है. इसको सेपरेट कौन कर रहा है, यहाँ पर ये जो मीडियास्टिनम प्रेजेंट है वो इसे सेपरेट कर रहा है. तो हमने ये ओवरव्यू देख लिया किसका, थोरैसिक कैविटी का. अब हम आते हैं प्लूरल कैविटी पे. तो अभी हमने देखा कि ईच लंग जो है ना, हर एक लंग जो है वो एक्चुअल में किससे कवर्ड है, हमने क्या बताया, सीरस सैक से कवर्ड है, जिसमें हमारे 2 क्या होती हैं, हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं. क्या होती हैं, अभी बताया, जो हमारा प्लूरा होता है उसकी 2 मेम्ब्रेन्स, कौन कौन सी, एक पैराइटल और एक विसरल. अब जो विसरल प्लूरा होता है ना वो अंदर वाला होता है, मतलब जो लंग्स को कवर कर रहा है वो हमारा विसरल प्लूरा होता है. और जो थोरैसिक कैविटी को कवर कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं जो बाहर की साइड है, वो क्या है, हमारा पैराइटल प्लूरा है. ठीक है, तो हम अगर बुक्स की लैंग्वेज से अगर हम देखें तो ये क्या है कि विसरल प्लूरा जो है वो क्या कर रहा है हमारा, कि जो विसरल प्लूरा है वो लंग्स को कवर कर रहा है, जबकि जो पैराइटल प्लूरा है वो पल्मोनरी कैविटी को कवर कर रहा है. पल्मोनरी कैविटी मतलब क्या हो गया, ये जो हमारी थोरैसिक वॉल है उसको कवर कर रहा है. और जो मीडियास्टिनम है, मीडियास्टिनम इस साइड की मीडियास्टिनम को कवर कर रहा है, एंड ये थोरैसिक वॉल को कवर कर रहा है. तो ये कौन सी कैविटी है, ये हमारी पूरी कौन सी कैविटी है, पल्मोनरी कैविटी. तो पैराइटल प्लूरा इज कवरिंग दी
pulmonary cavity or lining the pulmonary cavity and visceral pleura lining the lungs. ओके अब ये जो विस्ट्रल प्लूरा होता है और जो पैराइटल प्लूरा है, इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है, ये हमारा क्या है, विस्ट्रल प्लूरा, ये है पैराइटल प्लूरा. अब ये बीच में एक स्पेस दिख रही है, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी. अब इसी कैविटी में हमारा क्या होता है, एक थिन फ्लूइड होता है, थिन फिल्म होती है एक टिश्यू फ्लूइड की, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं. उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं कि वो क्या करता है, हमारा वहाँ क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसके भी इंपॉर्टेंस होते हैं. यहाँ हमेशा नेगेटिव प्रेशर बना होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द वीनस रिटर्न, एंड प्रिवेंट करता है लंग्स को कोलैप्स करने से. वो हम आगे के फर्दर चैप्टर्स एंड फर्दर आगे हम देखेंगे. बस अभी के लिए यही ध्यान रखो कि दो के बीच में क्या होती है, ये जो कौन सी कैविटी है, प्लूरल कैविटी है. ओके, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लंग्स. हमने क्या देख लिया, हमने सिंपली क्या देख लिया, एक ओवरव्यू देख लिया. प्लूरा क्या है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, उनको भी फर्दर देखेंगे हम. हमने बस देख लिया कि हाँ ठीक है, कौन सी कैविटी में हमारा लंग्स प्रेजेंट है, कौन सी थोरैसिक में, उसमें से भी कौन से कंपार्टमेंट में, लैटरल कंपार्टमेंट में, मिडिल कंपार्टमेंट में हार्ट, उसकी जितने भी थोरैसिक स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स को छोड़ के वो प्रेजेंट होते हैं. देन प्लूरल कैविटी देख लिया, दो प्लूरा के बीच की स्पेस को ही हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं. अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ लंग पे. तो डेवलपमेंट ऑफ लंग कुछ नहीं है, बहुत ईजी है. सिंपली अगर वर्ड्स में बोलूँ तो ये आता है, यहाँ ये हमारी लंग बड होती है, ये इन्वेजिनेट करती है, एंड देन इन्वेजिनेट करके ये हमारा अभी ये क्या है, ये हमारा एक सैक है. ठीक है, तो इसमें इन्वेजिनेट करती है, एंड देन इन्वेजिनेट करके ये क्या करती है, एक नॉच सा बना लेती है, एंड देन फिर फर्दर क्या करती है, लंग्स का फॉर्मेशन करती है. अब अगर लेयर्स की बात करें तो यही वाली जो लेयर थी ना, यही जब लंग्स को कवर कर लेती है तो इसे ही हम विस्ट्रल प्लूरा बोल देते हैं. तो एक्चुअल में विस्ट्रल प्लूरा कॉन्टिन्यूएशन है पैराइटल प्लूरा की, या फिर उल्टा बोल दो कि पैराइटल प्लूरा इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ विस्ट्रल प्लूरा. सॉरी फॉर द नॉइस अगर आपको आ रही हो बीच में से, क्योंकि थोड़ा सा हॉस्टल है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है. ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ लंग्स. तो इसमें क्या है कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है ना, उसमें जो ईच लैटरल कंपार्टमेंट था, ये जो हमारा क्या था, ईच लैटरल कंपार्टमेंट था थोरैसिक कैविटी का, उसे कौन एनक्लोज कर रहा था, सीरस सैक इंक्लूड कर रहा था. तो वो क्या करता है ना, ये जो हमारा थोरैसिक सैक था ना, ये जो हमारा सीरस सैक था, क्लोज सीरस सैक, यही क्या करता है ना, ये हमारा मिडिल साइड से, कौन सी साइड से, मीडियल साइड, ये लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड से ये क्या हो जाता है, हमारा इन्वेजिनेट कर जाता है. ठीक है, बाय दी डेवलपिंग लंग. ये हमारी डेवलपिंग लंग है, ये क्या है, लंग बर्ड है, यही तो डेवलप होकर आगे लंग बनाएगी. तो इसी से ही क्या कर जाता है, इन्वेजिनेशन हो जाता है, किस में, हमारा सीरस सैक में. ओके, अब क्या होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल लेयर्ड सैक में. अभी तक तो ये सिंगल लेयर था, अभी मैंने बताया ना, यही इसका कॉन्टिन्यूएशन होकर विस्ट्रल बना लेगा. तो एक्चुअल में क्या बन गया, हमारा डबल लेयर्ड बन गया. ये क्या बन गया, हमारा डबल लेयर्ड बन गया. क्या बन गया, ये हमारा डबल लेयर्ड बन गया. राइट, नाउ द आउटर लेयर जो होती है, तो ये जो आउटर लेयर है इसको तो हमने क्या बोल दिया, हमारा, इसको क्या बोल दिया हमने, हमारा पैराइटल प्लूरा. राइट, एंड इसको क्या बोल दिया हमने, विस्ट्रल प्लूरा. ये पैराइटल प्लूरा एंड दिस इज द विस्ट्रल प्लूरा. डन. नाउ विस्ट्रल प्लूरा इज एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ द पैराइटल प्लूरा. Obviously विस्ट्रल प्लूरा is obviously the continuation of the parietal pleura. Now where this continuation occurs, so you can see this at the medial side, of course. Now what is this? This is actually the hilum of the lung, and the structures passing through it are called the root of lung. Okay, so ये कहाँ पर हो रहा है, ये जो continuation हो रहा है वो actual में कहाँ हो रहा है, हमारा root of lung पे हो रहा है. कहाँ हो रहा है, root of lung पे हो रहा है. Let me make my pen thinner. Just okay. So ये कहाँ हो रहा है, इसका कॉन्टिन्यूएशन कहाँ हो रहा है, रूट ऑफ लंग्स पे हो रहा है. राइट, अब बताऊंगी अभी रूट ऑफ लंग क्या है और हाइलम ऑफ लंग क्या है. सो अभी आगे थोड़ा सा देखते हैं कि जो पैराइटल और विस्ट्रल प्लूरा है ना, उन्हें कौन सेपरेट कर रहा है. अभी मैंने बताया, आप लोग बताओ कौन सेपरेट कर रहा है, ये पैराइटल प्लूरा है, ये विस्ट्रल प्लूरा है. तो इन्हें कौन सेपरेट कर रहा है, प्लूरल कैविटी सेपरेट कर रही है. एक स्पेस है जिसे हमने क्या बोला है, प्लूरल कैविटी. नाउ अभी मैंने ऊपर बताया कि जो प्लूरल कैविटी है वो किससे फिल्ड होती है, एक थिन फिल्म ऑफ टिश्यू फ्लूइड से फिल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड.
ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है जो सरफेसेस है ना इसकी, जो एडजॉइनिंग सरफेसेस हैं उन्हें क्या करता है, ये जो एडजॉइनिंग सरफेसेस है ना इसकी, इसे क्या करता है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और अलाउ करता है कि एक दूसरे पे मूव कर सके, मतलब ये एक क्या कर सके एक दूसरे से, ये किससे लाइंड है, हमारी थोरैसिक कैविटी से, ये किससे लाइंड है, लंग से, तो ये मूव कर सकें उसके लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। अब ये जो दो लेयर्स है ना, वो अभी मैंने बताया कि कहाँ कंटिन्यू हो रही हैं, ये एक कफ पे, उसे ही रूट ऑफ द लंग आप ध्यान रख लो कि जो सराउंड कर रहा है रूट ऑफ द लंग को। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये हमारी लंग है, ये क्या है, हमारी लंग है, सॉरी वन सेकेंड, सो दिस इज द लंग। नाउ यहाँ पर क्या होता है ना, मीडियल साइड पे क्या होता है, यहाँ पर हाइलम प्रेजेंट होता है। अब ये जो हाइलम है ना, इसमें क्या होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स आगे, मतलब हाइलम क्यों है, जैसे आपने किडनी में हाइलम देखा था, तो उस हाइलम से हो क्या रहा था, कुछ स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, कुछ स्ट्रक्चर्स जा रहे थे, ऐसे जैसे पल्मोनरी वेन्स आएंगी जाएंगी, एंड देन हमारे ब्रोंकस, देन पल्मोनरी आर्टरीज, ये सब चीज़ें आती हैं और जाती हैं। देन उसके बाद क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना जो जा रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला है, हमारा रूट ऑफ द लंग। तो इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला है, हमारा रूट ऑफ लंग। ओके, नाउ कफ ऑफ द प्लूरा। नाउ इस रूट ऑफ द लंग को जो कवर कर रहा है, इस रूट ऑफ द लंग को जो कवर कर रहा है, इसे हम क्या बोल देते हैं, कफ ऑफ प्लूरा। व्हाट वी से इट, कफ ऑफ प्लूरा, राइट। नाउ what are these structures like passing from the hilum of the lung? We discussed it already. Principal bronchi, pulmonary vessels like arteries and veins, they all pass through this hilum. Now, one more term occurs, pulmonary ligament. What is now pulmonary ligament? So it's nothing but, अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना, तो इसमें आपको ये कोट जैसा दिख रहा है। ये क्या होता है, ये जैसे कोई इंसान है उसका कोट है, तो उसमें देखो ये नीचे को ये इन्वेजिनेट है, ये हमारा क्या है, थोड़ा सा कैसे है, ये हमारा लाइक लटका सा हुआ है, ठीक है। तो यही जो है, यही हमारा क्या होता है, सेम ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ये पूरा हाइलम था, देन ये हमारा क्या था, रूट ऑफ द लंग है, एंड देन ये क्या है, कफ ऑफ द प्लूरा है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि इसमें जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी रूट ऑफ लंग है, उनके मूवमेंट के लिए, लाइक अगर हमारा एक्सरसाइज हम करेंगे, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज क्या होगा, हमारा जो वीनस रिटर्न है, क्या है, वीनस रिटर्न, वो क्या हो जाएगा, हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी वेन्स है ना वो एक्सपैंड होना चाहेंगी, तो ऑब्वियसली उन्हें जगह चाहिए। अगर ऑब्वियसली ऐसे होता ना तो बेचारी एक्सपेंड नहीं कर पाती, तो इसके लिए इसे जगह चाहिए। तो वो जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा ये पल्मोनरी लिगामेंट। पल्मोनरी लिगामेंट कुछ नहीं है, एक्चुअल में एक डेड स्पेस है। व्हाट इज़ इट, डेड स्पेस, मतलब खाली जगह है जहाँ पर इसके अच्छा कुछ फंक्शंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंस भी है। क्या, वही बताया कि वीनस रिटर्न अगर बढ़ जाएगा तो इन चीज़ों, जो भी हमारे रूट ऑफ लंग के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्या चाहिए, एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए। तो वो जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है, पल्मोनरी लिगामेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब जब हम इंस्पायर करते हैं, अच्छा नीचे क्या है, डायफ्राम ही तो है ना, नीचे डायफ्राम है ना, तो उस डायफ्राम क्या होता है, वो फ्लैट हो जाता है जब हम इंस्पायर करते हैं। एक्चुअल में डायफ्राम डोम शेप्ड होता है। अब जब हम इंस्पायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा फ्लैटेंड हो जाता है। तो उस फ्लैटेंड के लिए अब क्या होता है, और इंस्पायर करते हैं तो हमारा क्या होता है, लंग्स जो होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, हमारे थोड़े से नीचे को आते हैं। तो अब यहाँ पर एक सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इफ़ यू डोंट नो, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, इसे हम सिप्सन्स फेशिया भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होती है, ये लंग्स के ऊपर से ऐसे करके प्रेजेंट होती है हमारी T4 से। लाइक यहाँ क्या होता है, स्टर्नम होता है, स्टर्नम का मैन्यूब्रियम होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा मैन्यूब्रियम होता है, एंड यहाँ पर क्या होता है, लोअर सरफेस, लोअर बॉर्डर ऑफ T4, लोअर बॉर्डर ऑफ T4 पे कवर करते हुए ये क्या होती है, एक सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। अब लंग्स जो होती है ना, उसका जो एपेक्स होता है लंग्स का, वो एक्चुअल में ऐसे रहता है कि इससे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में रहता है। तो अगर ये हमारी इंस्पायर होती है ना, तो हमारी लंग कुछ इस तरह से आ जाती है, एंड देन एक्सपेंशन के लिए उसे भी जगह मिल जाती है। तो इन सभी में कौन हेल्प कर रहा है, पल्मोनरी लिगामेंट हेल्प कर रहा है।
ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है कि जो एक्सटेंड कर जाता है रूट ऑफ लंग से कहाँ तक, कब तक, ठीक है, ये हमारा एक्सटेंड कर सकता है, ये हमारा क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, बट कहाँ तक, नीचे क्या है, डायफ्राम है, तो डायफ्राम तक एक्सटेंड कर सकता है। डन। आज के लिए बस इतना ही, मतलब थोड़ा सा बस डेवलपमेंट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं। हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, थोरैसिक कैविटी पढ़ी, थोरैसिक कैविटी के कंपार्टमेंट्स पढ़े, लैटरल एंड मिडल, वो स्ट्रक्चर्स पढ़े, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देन हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो लंग्स हैं उसमें लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, ओवरव्यू देखा था, विसरल पैराइटल होती है, दोनों के बीच में स्पेस होती है जिसे हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। एंड देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा लंग्स का। डेवलपमेंट ऑफ लंग्स में कुछ नहीं था कि एक लंग बर्ड है जो कि हमारी ये सीरस सैक था हमारा, उसमें इन्वेजिनेट करती है और डबल लेड क्या बना लेती है, डबल लेड सैक बना लेती है। वो डबल लेड किस वजह से बनता है, हमारा कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, विसरल प्लूरा एंड द पैराइटल प्लूरा। अब विसरल प्लूरा कुछ नहीं है, एक्चुअल में कंटिन्यूएशन है पैराइटल प्लूरा का, कहाँ पर, रूट ऑफ द लंग पर। अब हमने क्या देखा कि हमारा हाइलम ऑफ द लंग होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर्स आते जाते हैं जैसे कि प्राइमरी ब्रोंकस, पल्मोनरी वेसल्स, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज, वेन्स, वो हमारे क्या होते हैं, यहाँ से आते जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ द लंग को कवर कौन कर रहा है, हमारा कफ ऑफ द प्लूरा। डन। फिर हमने क्या देखा, हमने डेवलपमेंट देख लिया, तो हमारे क्या हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं और लंग्स फुली हमारे क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। देन उसके बाद हमने क्या देखा, हमारा पल्मोनरी लिगामेंट देखा। पल्मोनरी लिगामेंट में हमने किससे रिलेट करा, कोट के, जो कोट एक्सटेंडेड कोट होता है ना, आगे स्लीव जो होती है कोट की, जो स्लीव होती है कोट की, उससे हमने उसे क्या करा है, रिलेट करा है। तो इसमें एक्चुअल में ये जैसे है ना, ये हमारा क्या होता है, हाइलम ऑफ द लंग है जहाँ से हमारे पास हो रहे हैं। अब यही जो हमारा रूट, ये रूट ऑफ द लंग था, कफ ऑफ द प्लूरा था जो उसे कवर कर रहा है, एक्सटेंड कर जाता है हमारा, क्या बना लेता है, यही जो एक्सटेंशन है इसे ही हमने क्या नाम दे दिया, पल्मोनरी लिगामेंट नाम दे दिया। तो ये ज़रूरी क्यों होता है वो भी हमने देखा, ताकि अगर हमारा वीनस रिटर्न बढ़ जाता है तो हमारे पल्मोनरी वेन्स वगैरह को एक्सपैंड होने के लिए स्पेस चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है, पल्मोनरी लिगामेंट प्रोवाइड करता है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, यहाँ जो हमारा कहाँ तक एक्सटेंशन है, इसका डायफ्राम तक एक्सटेंशन है। ओके, डन, समझ आया। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप सो आई मेड इट सो क्लियर एंड ओके, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, प्लीज़, बाय।